Today we're going to talk about the taxonomic categories. पिछली वीडियो में हमने जाना था टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, इन सब टर्म्स के बारे में हमने स्टडी की थी. व्हाट इज टेक्सोनॉमी, ये चीज़ जानती है. व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, ये चीज़ जानती. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. मतलब कि क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व है और जो हर एक स्टेप है ना उसे रैंक या फिर कैटेगरी के नाम से जाना जाता है हर एक स्टेप को. एंड ये सब स्टेप्स मिलकर क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, जो कैटेगरी होती है ये ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट ही तो है ना. सो तभी टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट का पार्ट है, तभी इस कैटेगरी को टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के नाम से जाना जाता है. एंड जितनी भी कैटेगरीज है, जितनी भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, दे टुगेदर कंस्टिट्यूट टेक्सोनॉमिक हायरार्की. क्या है क्लासिफिकेशन का प्रोसेस? ढेर सारे हायरार्की ऑफ स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है और हर एक स्टेप को कैटेगरी के नाम से जानता है. अभी क्योंकि कैटेगरी जो है, कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ दिस ओवरऑल टेक्सोनॉमिक हायरार्की, इसलिए टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, इसलिए इस कैटेगरी को टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के नाम से जानते हैं. जितनी भी कैटेगरीज होते हैं दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट टेक्सोनॉमिक हायरार्की. और हर एक जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है इट इज रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. इट इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. टेक्सोनॉमिक हायरार्की इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है. एंड इनफैक्ट ये जो रैंक या फिर कैटेगरी है, जो यूनिट है क्लासिफिकेशन का, इसको हमने पहले भी देखा था. इसको इट इज टर्म्ड एज टेक्सॉन. इट इज टर्म्ड एज टेक्सॉन. एक कैटेगरी को टेक्सॉन कहा जाता है और प्लूरल में टेक्सा. ठीक है. कैटेगरीज को टेक्सा, सिंगुलर कैटेगरी इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टेक्सॉन. Now this taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. अब क्योंकि एग्जाम्पल की हेल्प से हम स्टडी कर सकते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की और कैटेगरी के बारे में, तो हमें पता है इंसेक्ट्स ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि रैंक या फिर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे? इंसेक्ट्स के ग्रुप के अंदर कुछ कॉमन शेयरिंग, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं, जैसे कि उनके पास एंटीना होते हैं. दे हैव 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स. इंसेक्ट्स के पास जितने भी इंसेक्ट्स आप देखोगे सबके पास 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स है. ये कॉमन फीचर है, तभी इंसेक्ट्स का एक ग्रुप बना, एक रैंक या फिर कैटेगरी बनी. इंसेक्ट्स का ग्रुप, रैंक या फिर कैटेगरी बनी. रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी. तभी मैं ग्रुप्स के साथ साथ कैटेगरी या रैंक भी बोल रही हूँ, क्योंकि ग्रुप जो होते हैं वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. हर एक स्टेप जो होता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है, वो हायरार्की जो होती है, हायरार्की के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो कैटेगरीज होती है, जिसके अंदर ग्रुप्स होते हैं. कैटेगरीज आर एक्चुअली ग्रुप्स. ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी. कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक. कैटेगरी रैंक को फर्दर डिनोट करता है. ग्रुप जो होता है वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है. Group represent category. Category denotes rank. Group represent category. Category represent rank. Group represent category. Category represent rank. Remember that point. These taxonomic groups, taxonomic groups या फिर categories या फिर rank या फिर taxon are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. तो ये बात आपको बार बार याद रखनी पड़ेगी कि groups represent categories, categories represent rank, and these are also called as unit of classification. These are units of classification. These are steps involved in the taxonomical hierarchy. That is why they are also called as taxonomical कैटेगरीज. अब क्योंकि जब हमने टेक्सोनॉमिकल स्टडी करना शुरू की, इन जितने भी नॉन ऑर्गेनिजम्स की टेक्सोनॉमिक स्टडी करना शुरू की, उसकी वजह से क्या हुआ, कॉमन कैटेगरीज हमने डेवलप की. स्टडी करने के बाद कॉमन कैटेगरीज डेवलप की, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. कॉमन कैटेगरीज जैसे कि किंगडम, फाइलम, डिवीजन, पाइलम डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. अब ये पूरे ऑर्डर में आपको याद रखना है. ठीक है. किंगडम के बाद फाइलम, फिर फाइलम के बाद डिवीजन, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आता है जीनस. ऐसे ये सब आपको पूरे ऑर्डर में याद रखना है. रिमेंबर, ये चीज़ आपको पूरे ऑर्डर में याद रखनी है. किंगडम के बाद फाइलम, किंगडम के बाद फाइलम या डिवीजन, देन उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. दिस इज द ऑर्डर टू रिमेंबर दिस टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज. कॉमन कैटेगरीज जो कि कैसे डेवलप हुई, हमने टेक्सोनॉमिकल स्टडीज की, उसके बाद ये डेवलप हुई कॉमन कैटेगरीज. ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज ऑफ इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव स्पीशीज इन द लोवेस्ट कैटेगरी में सबसे लोवेस्ट जो कैटेगरी है कौन सी दिख रही है? स्पीशीज. मैंने क्योंकि बताया आपको, मैंने ऑर्डर तो आपको ऑलरेडी बताया. सबसे ज़्यादा कैटेगरी, सबसे बड़ी कैटेगरी इज किंगडम, उससे सबसे छोटी, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी स्पीशीज. तो ये सब ग्रुप्स, ये कॉमन कैटेगरीज मैंने बताया. ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरीज. कैटेगरीज के अंदर ये सारी कॉमन कैटेगरीज है. ठीक है. ग्रुप के अंदर ये सारी कॉमन कैटेगरीज है. जितने भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज एज देयर लोवेस्ट कैटेगरी. नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म हाँ इन वेरियस कैटेगरीज. अब इन मतलब कि स्पीशी में कैसे एक ऑर्गेनिज्म को किस ऑर्गेनिज्म को कहाँ प्लेस करना है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा. कैसे इन ऑर्गेनिज्म को वेरियस कैटेगरीज में प्लेस करना है. सो द बेसिक रिक्वायरमेंट इज अ नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स. आपकी सबसे बेसिक, सबसे लोवेस्ट रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? आपको कैरेक्टर्स, उन ऑर्गेनिजम्स जिनको आपने कैटेगराइज करना है, उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर इंडिविजुअल कोई ले लो, किसी इंडिविजुअल ग्रुप, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को, उसके आपको कैरेक्टर्स बताने चाहिए बस. दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइड. कैरेक्टर्स की हेल्प से क्या होता है? कैरेक्टर्स जानने की हेल्प से क्या होता है? आपको उनके आइडेंटिफाई कर सकते हो आप उनको. फर्स्ट इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज. कैरेक्टर्स बताने की वजह से आप उनके सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ भी उनकी कुछ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज होंगी, और बाकी काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ भी कुछ सिमिलैरिटीज और ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज होंगी. तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करने के लिए. दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, दैट इज कैरेक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो सबसे हम स्टार्ट बताऊँ कहाँ से करेंगे? किंगडम से नहीं करेंगे. ऑर्डर इज दिस.
है ना। हम स्टार्ट लोवेस्ट कैटेगरी से करेंगे, उल्टा शुरू करेंगे। सबसे पहले स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लोअर से ही हाईएस्ट के ऊपर जाएंगे। फर्स्ट क्लास से शुरू करते हैं, फिर 12th क्लास तक पहुँचते हैं। वैसे ही यहाँ पे स्पीशीज़ से स्टार्ट करेंगे, फिर किंगडम के ऊपर पहुँचेंगे। तो स्पीशीज़ की बात करते हैं। तो इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करने की वजह से हमें जो नॉन ऑर्गेनिजम्स की, जब हमने टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ की, तो उनकी वजह से हमें कुछ कॉमन कैटेगरीज की हमने डेवलपमेंट की, जैसे कि किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। ठीक है, इनकी हम फाइलम डिवीजन प्लांट्स के लिए है। ठीक है, अब हम इन सब कैटेगरीज़ की बात, जो कि ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इन सब कैटेगरीज़ की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस वॉज योर पार्ट नंबर 3।